नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस क्लास 12th के डिफरेंटिबिलिटी के कार्यक्रम में आप सबको स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं, अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो हम लोग का सेक्शन है, इसे हम सब लोग डिफरेंटिबिलिटी बोलते हैं। इसी को हिंदी में हम सब लोग अवकलनीयता बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हम सब लोग इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किए थे, सीखने की कोशिश किए थे और समझ रहे थे कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और उस पर ही हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए डिफरेंटिबिलिटी जो है, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पिछले क्लास में बनाए थे कि जैसे x टू द पावर n है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के ढूंढेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोगों के अंदर एक वैसी क्वालिटी विकसित हो जाएगा कि फिर खुद भी हम लोग हर प्रकार के प्रश्नों का हल ढूंढ पाएंगे। इतना के बाद हम लोग उस जगह तक पहुंच जाएंगे। देखिए, एक बच्चा बोल रहा है थ्योरी नहीं होगा। गधे महाराज, ये थ्योरी का ही पार्ट है। ये बुक में थोड़ी ये प्रश्न दिया गया है, इसी को मैं आपको क्वेश्चन के रूप में दे रहा हूं। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, ये जो मैं बताया हूं, ये थ्योरी ही है। नहीं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस करके और डिफरेंशिएशन में पढ़ा देते। हमें अब आपकी इस प्रकार की बात को देखकर और सुनकर हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि आपको अब थ्योरी कभी बोल दे रहे हैं, कभी कुछ भी बोल दे रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि हमारे पास 10-20 गधे होते हैं, तो इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप गधापन कर सकते हो। तो मैं मान ऐसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ ले। तो चलिए, यहां पर सबसे पहली बात, आप सभी लोग को जो थ्योरी बोलते हैं, वही थ्योरी वाले लोगों को एक कंसेप्ट पर ध्यान देना है। यही कंसेप्ट आपको काम देने वाला है। आज के क्लास में कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो a के पावर x log a हो जाए। जैसे आपसे पूछेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो, तो e टू द पावर x आ जाए। उसी प्रकार हम पूछेंगे d log x बाई dx दे दे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके पास क्लियर हो जाए। अब देखिए, ऐसा तो दे दिए, तो एक आसान बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं। ठीक है, अब आइए और यहां पर हम सब लोग इस पर ध्यान देते हैं। जैसे आप सभी के समझ एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसका आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप सभी के समझ है कि इफ fx is equal to a to the power x, then prove that f dash x is equal to
a to the power x log a, y the first प्रिंसिपल। दोस्तों इसी प्रश्न को आप यहां पर लिख सकते हो कौन चीज में, तो हिंदी में, यदि एफ एक्स बराबर a टू द पावर x हो तो प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करें कि एफ डैश एक्स बराबर a टू द पावर x log a। देखिए सबसे पहला चीज, अब पूरे ईमानदारी से इस पर आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीजें समझ पाएंगे। आइए इसे हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर हल करने से पहले एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स दिया है, इसको बनाने के लिए हमने थ्योरी में एक फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था। कितने ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें वो फॉर्मूला याद है, एफ डैश एक्स बराबर? क्या आप सब लोग को याद है? आइए हम और आप दोनों लोग मिलकर देखते हैं। यहां पर एफ डैश एक्स बराबर फॉर्मूला आप सभी को बताया गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। देखिए यही फॉर्मूला आप सभी को काम करेगा। चलिए अब x के पावर n वाला, वो तो पिछले क्लास में बता चुके हैं गधा महाराज। यहाँ x के पावर n वाला फॉर्मूला में पिछले क्लास में बता चुका हूं, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। अब मैं यहां पर जो बार बार एक्सप्लेन करने में यूज करता हूं, इस फॉर्मूला की मैं बात बोल रहा हूं कि इसे आप सब लोग जानते हैं या नहीं जानते। देखिए तो इसको आप जस का तस लिखेंगे, लेकिन एक काम करना अति आवश्यक। क्या है जी? तो यहां पर हम सब लोग पुट करेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन होगा, एक्स को हटाना है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच को लाना है। क्या ऐसा आप कर पाएंगे? देखिए आप ऐसा यदि कर पाते हैं, एक्स को हटाना है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच को लाना है, तो यदि आप इतना करेंगे, इतने सारी चीजें आपको क्लियर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच आ जाए, और यहाँ ए टू द पावर एक्स है, इसके स्थान पर एक्स प्लस एच आ जाए। हाँ हम सब लोग एक काम और ऐसा कर सकते हैं ऐसे में, कि जैसे x के पावर यहाँ पर 1 आगुना x के पावर 3 होता है, तो x के पावर 1 प्लस 3 बोलते हैं। मतलब एक दोनों प्रोडक्ट में है, गुना में है, तो इसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो हम पावर जो जुटा हुआ है उसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर ए के पावर एक्स गुना ए के पावर एच आ जाए। पहले एक बात बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच आ गई। देखिए अब इतनी चीजें आप सब लोग जब समझ चुके हैं, सोच पा रहे हैं, सोचने का लेवल विकसित हो गया है,
तो अब मैं आप सभी की समझ ऐसी बातें अब करना चाह रहा हूं जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर जो आप देख पा रहे हैं लिमिट h टेंस टू आपके पास 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। यहां पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, क्या करोगे, इसके बारे में कैसे सोचोगे? ठीक है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच दे दिया, इसके स्थान पर ये पूरे आइटम को लिख दो। तो अब ये पूरे आइटम को हम लोग लिखेंगे तो ए टू द पावर एक्स गुना ए टू द पावर एच माइनस एफ एक्स के स्थान पर ए के पावर एक्स रख दीजिए। तो ए के पावर एक्स रख दी और डिवाइडेड बाई यहाँ एच आ गया। देखिए इतना जब आप काम कर पा रहे हैं तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये दोनों में क्या कॉमन है? एक के पावर एक्स कॉमन है, तो यहाँ एक के पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच कर सकते हैं, क्योंकि इससे गुना करेंगे यही आएगा, 1 में गुना करेंगे इतना ही आएगा। क्लियर दोस्तों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स और इतना के बाद गुना लिमिट आप सभी के समझ h टेंस टू 0 ए टू द पावर h माइनस 1 बाई आपके पास h आ जाए। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे, उस जमाने को याद किया जाए तो कुछ नई चीज, लिमिट x टेंस टू, यदि आपके पास 0 है, एक के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, मैंने यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x, तो इसी का फॉर्मूला a के पावर x अलॉन्ग a होता था। ऐसा हम लोग पढ़े थे, मैं इसी प्रकार की बात की चर्चा कर रहा हूं। x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस नीचे माइनस 1 और फिर x, तो a के पावर x लॉग a। उसी प्रकार अब इधर हम सब लोग जब ध्यान देंगे तो आपको चीजें स्पष्ट होगी। एफ डैश एक्स तो दे दिए, यहां पर h है, यहां x है, इसमें देखेंगे तो कोई h का फंक्शन ही नहीं है, इसलिए जस का तस हम लोग a टू द पावर x लिखते। इसमें देखिए यहां x था तो a के पावर x x था, यहां h है तो h है, h है, तो एक के a पावर x था तो a के पावर x, a के पावर h है तो a के पावर हम लोग h दे देंगे। देखिए a के पावर x तो a के पावर x, a के पावर h तो a के पावर h, log a तो हम लोग log a कर लेंगे। हाँ, इतना जब आप चीजें समझ चुके तो एक काम और हम लोग को करने की आवश्यकता है, शायद मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं, फिर से मैं समझने की कोशिश करता हूं कहां पर मैं मिस्टेक किया। यहां पर आप सभी लोग को सभी चीजें बाकी तो सभी चीजें, हाँ हमसे एक गलती हो रही है। यहां पर ऐसा ना करके डायरेक्ट आप सब लोग इस प्रकार का अगर काम करें, क्योंकि ए के पावर एच जो दिया जा रहा है इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी डील कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं प्रोसेस में। दोस्तों एफ एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स, तो ए प्लस एच कर लिए, ठीक है। तो यहां ए के पावर एक्स ए के पावर एच कर दिए, ठीक है। एफ एक्स का मान जस का तस रख दिए, यहां पर ए टू द पावर एक्स को हम लोग बाहर कर लिए, ए के पावर एच माइनस वन कितना आ गया, ठीक है। यहां के बाद जब चीजें आप सभी लोग को समझ में आ गई है, तो अब यहाँ ए के पावर एक्स बाहर है, इसका कोई आवश्यकता नहीं, ए के पावर एक्स तो आ गया है। इतना के बाद इतना जब दे दिए, ओहो ओहो, यही बोला जाता है। यहां पर आप सब लोग लिमिट के फॉर्मूला जब पढ़ेंगे, तो यहां ए के पावर एक्स लिखने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक ना। कभी भी यदि आपके ए के पावर एक्स माइनस वन इतना दे दिया, तो इसका केवल और केवल लॉग ए होता है। मैं ये फार्मूला वाला के रूप में ही लिख दिया था। यदि ए के पावर एक्स दे दिया तो केवल और केवल लॉग ए आएगा, और इतना के जगह पर केवल और केवल यहाँ पर लॉग क्या आएगा, तो इसमें आपके पास ए आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि a के पावर x दे दिया तो log a लिखेंगे, तो यहाँ a के पावर h भी दे दिया तो log a आएगा। तो इसी को f डैश x इज इक्वल टू a टू द पावर x log a। आप सब लोग को लिमिट में मैं ये फार्मूला पढ़ाया हूं, ठीक है ना। लिमिट में ये फार्मूला पढ़ाया हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने की आदत होती है और गलती चीजें लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप सब लोग भी बचिएगा, कैसे एक जानने वाला व्यक्ति भी कलम चलाते चलाते कुछ भी लिख देता है, ठीक है ना। तो वही चीजें हमसे, अब यहां पर डिफरेंशिएशन में ए के पावर एक्स लिखना था, मतलब यहां पर ही मैं लिख दिया हूं लिमिट में, तो ऐसी गलती से आप बचेंगे। अब एफ डैश एक्स बराबर ए टू द पावर एक्स लॉग ए आ गया। दोस्तों जब ये पूरी प्रोसेस आप समझ चुके हैं, सोचने आ गया है, तो आइए मैं आप सभी के समझ एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आप सभी के समझ ऐसा आ जाए, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, मतलब जो यहां पर है वही इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद भी आएगा, ठीक है। अब एफ डैश एक्स बराबर ई के पावर एक्स इतना दे दिया, इसी को वाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, दोस्तों इसी को हम सब लोग एक दूसरे तरीका से भी समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं, यदि एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स हो तो प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करें कि प्रथम सिद्धांत से सिद्ध करें कि एफ डैश एक्स बराबर ई टू द पावर एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या है। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है। क्या इस फॉर्मूला के बारे में आप सब लोग जानते हैं? कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए जब आप सब लोग एफ डैश एक्स बराबर जानते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच आ गई, ठीक है। अब इतनी सारी बातें जब समझ चुके हैं, तो यहां पर आप सभी से मैं पूछूं कि बताओ एफ एक्स बराबर क्या दिया गया। तो यहां एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स है,
अब इसी में हम सब लोग पुट करेंगे। यहां पर पुट यही करेंगे, x को हटाना है, x प्लस h को लाना है। मतलब जहां भी x है उसके स्थान पर x प्लस h रखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे, तो x के स्थान पर x प्लस h और यहां पर e टू द पावर x प्लस h आ जाए। क्या मेरा बात आप सब लोग समझ पा रहे हैं? देखिए, जब इस बात को समझे तो अभी ही कुछ देर पहले बताया हूं कि यदि आपके पास इस प्रकार दे दिया जाए तो e टू द पावर x गुना e टू द पावर h लिख सकते हैं। मन है तो दोनों का पावर को जोड़ दीजिए। दोस्तों, जब आप इतना कर पा रहे हैं, इतना सोच पा रहे हैं, तो अब यहां से हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। जल्दी बताइए, आप सभी के समझ दिया गया है e के पावर x गुना e के पावर h। तो इतना के स्थान पर e के पावर x गुना e के पावर h माइनस एफ एक्स का मान पूछा जाए तो e टू द पावर x होगा, e टू द पावर x डिवाइड बाई यहाँ h आ जाए। देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है इस पर भी आप सबका ध्यान होनी चाहिए। तो e टू द पावर x कॉमन ले ली, तो यहां e के पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h आ गई। दोस्तों इसी को आप अलग अलग भी कर सकते हो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर x और लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 बाई h आ गई। एक बात मैं स्पष्ट तरीके से आप सभी तक समझाने की कोशिश करूंगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। टेंस टू 0 दे दे तो e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स दे दे तो इतना का वैल्यू 1 होता है। बस इतना जानकारी आप रखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स दे दे तो इतना का वैल्यू 1 होता है। यदि इतनी जानकारी है तो आप सब लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ x x x तो यहाँ वैल्यू 1, h h h तो यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाए। अब दोस्तों यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एफ डैश एक्स बराबर यहां पर कुछ है नहीं, एच वाला टर्म, इसे जस का तस ई टू द पावर एक्स हो जाए। इतना का वैल्यू 1 आ गया, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर ई के पावर एक्स आ जाएगा। अब आप सभी लोग से मैं कभी भी पूछूं कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही क्यों हुआ, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका जवाब आप सभी के पास बहुत ही बेहतरीन वाला आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, किसी को कोई समझने में तो दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई परेशानी? देखिए साहब, एकदम पूरी की पूरी चीजें एकदम आपको लाजवाब तरीके से दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। कहीं पर कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप एकदम आराम से पूरी की पूरी चीजें प्राप्त कर सकें।
एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। चलिए देखिए, मैं नेक्स्ट प्रश्न चल रहा हूं, उस पर आप सभी का विशेष ध्यान होने चाहिए। जैसे अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं कि इफ fx is equal to log x, then prove that f dash x is equal to 1 by x. Why the first principle? Why the first principle? इसी को आप हिंदी में लिखेंगे, यदि fx is equal to log x, इतना हो तो सिद्ध करे कि f डैश x बराबर ठीक ठाक तरीके से। सर लिमिट दोबारा क्यों लगाते हैं? लगता है कि तुम डायरेक्ट पैदा होके चले आए हो, सिस्टमेटिक पढ़ो, बस मैं यही बोलूंगा, ज्यादा मैं नहीं बोलता। जहां भी अगर दिमाग में कुछ गड़बड़ियां आए तो सिस्टमेटिक पढ़ो। लिमिट 2 बार नहीं 2000 बार भी लगा सकते हैं, जहां जैसा जरूरत हो। 2 बार नहीं लगाए हैं गधे, लिमिट को एक बार इस फंक्शन में अलग किए, इसको अलग, क्योंकि इसका अलग फार्मूला का सेटिंग होता है, इसलिए अलग कर दिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब यहां पर बातें समझ रहे होंगे कि ये जो प्रश्न दे दिया इसे आप कैसे बनाए। आराम से इसे हम लोग जब हल करने के लिए चलते हैं तो आप सभी के समझ सबसे पहले फॉर्मूला क्या आने चाहिए। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स चलता है डिवाइडेड बाई एच। क्या इस लाइन को समझ पा रहे हैं? अब जब इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझें कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई इतना, तो एक काम किया जाए जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एफ एक्स का मान क्या है? तो एफ एक्स का मान लॉग एक्स है, इसमें आप पुट कर दीजिए। पुट, यहां एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख देते। जब इतनी बातें आप जान चुके हैं तो अब एफ एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रख दिए, तो यहां पर भी लॉग एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच आ जाए। बस यही काम कर लेनी, इतना काम कर लिए मामला सेट हो गया। अब जब इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, सोच पा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आप सभी के समझ अब लिमिट एच टेंस टू आपके पास जीरो आ जाए, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है? तो लॉग यहां एक्स प्लस एच दे दिए, तो लॉग एक्स प्लस एच रहा है, तो यहां पर इसका वैल्यू अब हम लोग लिख दे रहे हैं।
माइनस एफ एक्स जो दिया गया इसका मान क्या है, लॉग एक्स है, तो हम लोग लॉग एक्स भी लिख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या है तो एच है। थोड़ा सा यदि और आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे, आज से कई सौ वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूं। पढ़ा यही करते थे कि यदि लॉग आपके पास m बाई एन हो, लॉग m बाई एन हो, तो लॉग m माइनस लॉग n लिखते, बस इसी बात पर ध्यान दीजिएगा। मतलब ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, ऐसा कभी पढ़े थे? तो वही काम कर रहा है कि प्लस वाला ऊपर लिखो, माइनस वाला नीचे लिखो, बस इतना कर देना है। तो अब आप सब लोग यहां पर विशेष नीचे तो एच देख ही रहे हैं, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर लॉग एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स आ जाए और पूरा का यहां एच हो जाए। क्या इस लाइन को समझ पाए? मैं बहुत बड़ी काम नहीं किया हूं, बहुत सिंपल वाला। देखिए यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो यही आप सभी लोग ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में लिख सकते हैं। अब आप सभी की समझ एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहां पर अलग अलग करेंगे तो एक्स बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स आ जाए। इसी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते कि 1 प्लस एच बाई एक्स और यहां पर एच कर सकते। क्या इस बात को समझे? यदि x एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस एच आ जाएगा। इतनी लाइनें क्लियर हो गई हो। x एलसीएम ले लिए तो x प्लस एच आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात पर आप सभी का मैं गौर फरमाने के लिए बोलूंगा, जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए यदि आप सभी के समझ कभी ऐसा आ जाए चीजें, तो इस पर आप सभी का विशेष ध्यान आने चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स वाई आपके पास x आ जाए इज इक्वल टू इतना यदि दे दे तो इतना का वैल्यू 1 होता है। लेकिन ध्यान देना है x यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, तब ऐसा हो। ऐसा तो जरूर पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया ही हूं। हाँ कभी मैं पढ़ाया था और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी लेवल नहीं आएगी। तो यहां पर हंसी मजाक अगर कुछ कर लेंगे तो फिर चीजें आपको लगेगा कि टीचर जबरदस्त पढ़ाया, लेकिन हंसी मजाक ही केवल करने से कुछ नहीं होगी, ये सबसे हम लोग ऊपर हो चुके हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ गंभीरता से कंसेप्ट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, यदि कभी ऐसा हो तो आप एक काम करने की कोशिश करें, यहाँ h बाई एक्स, तो यहाँ पर भी हम लोग x बना लेंगे, यहाँ पर भी 1 बाई एक्स बना लेंगे। अभी x x कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन कैंसिल नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ भी x से भाग, यहाँ भी x से भाग कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए, यहाँ भी x से भाग दे दिए, यहाँ भी x से भाग, तो h बाई एक्स तो हो जाएगा, लेकिन 0 बाई एक्स फिर 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ हम लोग 0 कर दिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए x x x, तो इसका वैल्यू 1 और यहां तो 1 है, तो h बाई एक्स, h बाई एक्स, h बाई एक्स, तो इतना का वैल्यू क्या हो? तो इतना का मान आप सभी लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे होंगे 1 आएगा। और इसी तौर तरीके से जब पूरी चीज को आप पहचानते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना का वैल्यू 1 इंटू 1 बाई एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आ जाए।
हमें लगता है कि आप पूरी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, सोचने का लेवल भी आप सभी के लिए विकसित कर गया। दोस्तों, अब यहीं से हम सब लोग अब इसमें नई चीज को प्रारंभ करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट हम लोग को सीखना होगा। LHD क्या होता है, RHD क्या होते हैं, LHD का मतलब क्या होता है, RHD का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा मैं आप सभी को ये बता दूं कि यहां पर यदि कोई नंबर लाइन दे दे, तो यहां पर यदि कोई x इज इक्वल टू a दे दिए, तो इस साइड में राइट साइड में जाएंगे तो इसी को राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, RHD बोलेंगे। इधर आ गया तो LHD हो गया। और कोई भी फंक्शन LHD बराबर RHD हो तो अवकलनीय होगा, डिफरेंशियबल होगा। इस प्रकार की चर्चा मैं आप सभी के समझ करूंगा। थोड़ा सा मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूं। उस बात को यदि समझ लेंगे तो फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से, इसके बारे में तो मैं चर्चा ही करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बात पर मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा सा ग्राफ पर, कि आज के क्लास में ये चीजें समझ रखेंगे तो फिर आप सभी लोग को पीछे अगले क्लास में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, LHD होगा, LHD होगा, समझ गए ना। LHD RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इससे पहले एक चीज और मैं चर्चा कर लेता हूं तो इसको चर्चा करने में मजा आएगा। जैसे ग्राफ दे दिए, तो ग्राफ में मैं आप सभी को पहला क्लास में कुछ बताया था कि मान लिया जाए यहां पर कोई आपको ग्राफ दे दिया हूं, एक्स अक्ष और आपके पास वाई अक्ष, और इस प्रकार का यदि ग्राफ आपको मिल चुका है, अब यहां पर ऐसा कोई हम ग्राफ ले लिए और इस पॉइंट पर है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या इस बिंदु पर फंक्शन, यहाँ कोई बिंदु यदि ए है तो क्या ए पर फंक्शन अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि यदि यहाँ कॉर्नर बना रहा है तो कॉर्नर जब भी बनेगा तो फंक्शन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ये बात स्पष्ट है। तो यहां पर हम सब लोग दो तरह की बात सीखने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहां जो फंक्शन है x बराबर, यहां पर a पर, x बराबर a पर संतत है, कंटिन्यूअस, और x बराबर a पर अवकलनीय नहीं। मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए एक बात मैं बहुत ही बेहतरीन वाला समझा रहा हूं, इसे समझेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, ये संतत कैसे होगा। संतत के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस मैं आपको बताया हूं कि इस पर ग्राफ पर अपना पेन को घुमाएंगे। यदि पेन आपका लगातार चल रहा है और सभी बिंदु पर लगातार चल रहा है तो उस बिंदु पर फंक्शन संतत होगा या असंतत। तो यदि आपका पेन लगातार चल रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। उस प्रकार के फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। x बराबर a पर फंक्शन संतत होगा। और मैं यदि बात करूं अवकलनीय की, तो उस बिंदु पर यदि अवकलनीय की जांच करते तो इस पर, यहां पर आप देखेंगे कॉर्नर बना रहा है, इसलिए इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, इसमें एग्जाम्पल सेकंड में लेने की कोशिश करता हूं। एक्स अक्ष और आप सभी के समझ वाई अक्ष में लिए, यहां पर मैं इस प्रकार का ग्राफ में ले लेता हूं और कोई पॉइंट में बात करता हूं यहां पर कि इस पॉइंट सी पर यदि कोई या बी दे दिया,
कोई x बराबर b दे दिए। बताइए इस पॉइंट पर फंक्शन संतत है या नहीं। तो यहां पर मैं लिखूंगा x बराबर b पर संतत है, कंटिन्यूअस। क्योंकि इस बिंदु पर यदि आप पेन घुमाएंगे तो ये एकदम लगातार रहेगा, और जब इस पॉइंट पर यदि फंक्शन के बारे में आप पता करते हैं तो ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कंटिन्यूअस के बाद मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताइए, क्या ये डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा, अवकलनीय होगा या नहीं होगा, इस पर यदि मैं चर्चा करूं, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप कहेंगे x बराबर b पर अवकलनीय है, मतलब डिफरेंशियबल। क्यों डिफरेंशियबल है? क्योंकि इस बिंदु पर यदि आप देखते हैं, यहां पर जो आप सभी के समझ बिंदु बन रहा है, एक पॉइंट, ये कोई कॉर्नर नहीं है, एक कर्व है, एक वक्र के रूप में। और यदि कोई वक्र के रूप में हो, कोई कोना नहीं बना रहा हो, कोनिया नहीं बना रहा हो, यदि यहां पर जैसे कॉर्नर बना रहा है वैसा यदि बी पर भी कॉर्नर बनाता, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग अवकलनीय नहीं बोलते। लेकिन एक कोई कॉर्नर नहीं बना रहा है, इसलिए इस बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय है। ये बात को आपको समझने की आवश्यकता है। पहला में क्या था? संतत था, अवकलनीय नहीं। पहला में संतत भी है, दूसरा में संतत भी, अवकलनीय भी है। एक और एग्जाम्पल हम सभी लोग समझेंगे तो बहुत स्पष्ट चीजें क्लियर होगी और बहुत अच्छा समझ पाएंगे। जैसे तीसरा एग्जाम्पल आप सभी के समझ में ले रहा हूं, एक्स अक्ष और आप सभी के समझ वाई अक्ष। देखिए इसमें क्या करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे एक में कोई फंक्शन ले लिया यहां पर, और उसके बाद मैं इसमें फंक्शन यहां पर इस प्रकार ले रहा हूं। इस पॉइंट के बारे में यदि चर्चा करें तो ये जो पॉइंट आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो ये पॉइंट का नाम हम लोग x बराबर c दे दी। एक बात बताइए कि ये जो पॉइंट c है, इस पर ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब संतत है या नहीं। देखिए अब जो हम लोग का लेवल आएगा वो अलग लेवल होगी, उस लेवल से हम लोग कुछ अलग लेवल की चीजें सीखेंगे। देखिए ग्राफ यहां से यहां गया, फिर उठ गया और इस प्रकार गया। मैं आपसे पूछूं क्या कंटिन्यूअस है? तो अब आप खुद बताएंगे कि सर यहां पर पेन घुमा रहे हैं तो यहां तक तो जा रहा है, फिर पेन उठ जा रहा है और तब फिर यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान दे, सी के सामने ही उठ रहा है और सी के सामने ही बैठ रहा है, लेकिन तब भी यहां उठ भी जा रहा है, बैठ भी जा रहा है, इतना का गैपिंग है, ग्राफ टूटा हुआ है। और किस बिंदु पर टूटा हुआ है? तो सी पर टूटा हुआ है। इसका मतलब यहां पर आप कह सकते हैं x बराबर सी पर संतत नहीं, मतलब डिसकंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अवकलनीय के लिए। तो आप बताइए यहां कॉर्नर बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहां भी कॉर्नर बना रहा है, यहां भी, यहां पर भी एक से अधिक लाइन खींचा जा सकता है, यहां पर भी अधिक लाइन खींचा जा सकता है, यहां पर एक से अधिक स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। अवकलनीय जांच करने का एक मेथड ये भी है कि जिस बिंदु पर अवकलनीय जांच कर रहे हैं, यदि एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो समझिए कि वो फंक्शन अवकलनीय नहीं। यहां पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अगर दूसरा खींचेगा तो ये वक्र को, ये जो दिया गया है ना वक्र, इसको कट कर जा रहा है,
तो कट करने वाली रेखा होगी, स्पर्श रेखा थोड़ी हुआ। स्पर्श रेखा मात्र एक ही हो सकता है। इसमें देखिए तो कई सारा हो गया। जैसे यहाँ पर अवकलनीय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ को कट भी नहीं कर रहा है, तब भी बहुत सारा रेखा खींच दी। देखिए ग्राफ को कोई कट नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी उस बिंदु पर बहुत सारे रेखा खींच रहे हैं। तो यदि आपको एक से अधिक रेखा वहां खींचा जाए, और उस ग्राफ को कट ना करे, तो उस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग क्या बोलेंगे कि उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो यहां पर आप देखिए एक से अधिक लाइन खींचा जा रहा है, इसलिए अवकलनीय नहीं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि x बराबर c पर अवकलनीय नहीं। मतलब इसी को नॉट डिफरेंटिबल। अब दोस्तों इतनी सारी बातें जब समझ चुके हैं, चीजें आप सभी के पास स्पष्ट हो जा रही है, बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे आप सभी का सोचने का लेवल भी बहुत बेहतर होते जा रहा है। क्लियर? अब जब इतनी बातें आप सभी लोग समझ गए, चीजें आ गई, तो अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसका जवाब दे पाएंगे? एक बार कहानी मैं सुना रहा हूं, इस कहानी को सुन लीजिए, बहुत अच्छा हो जाए। एक बार मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास ले रहा था तो क्लास के ही दौरान 12वीं क्लास की रिजल्ट आई और कुछ बच्चे हमसे मुलाकात करने के लिए आ गए। ऑफलाइन की मैं बात बोल रहा हूं। तो बच्चे आए, ये सूचना हम तक आई कि इस तरह की बात है, कुछ बच्चे आए हैं, इनका रिजल्ट हुआ है। तो फिर उनसे मैं पूछा बाहर जाकर, उसके बाद आए तो फिर हमारे क्लास में जो बच्चे थे उनसे मैं बोला कि क्या आप मिलना चाहेंगे? एक दो बच्चे आए हैं जो 12th पास किए। जहां मैं शब्द बोला पास, तो पास जब मैं बोल रहा हूं, तो तुरंत बोल रहे हैं लोग कि बताइए पास है, डिवीजन का है। मतलब कभी किसी भी लोगों से यदि आप ये बताओ कि मैं पास किया हूं, तो पास में कई तरह की बात आ रही है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। अच्छा, जिसके बारे में यदि पास की आप व्याख्या करते, तो पास होने वाला विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर से बात समझिए, जो बच्चा यदि 12वीं क्लास पास किया हो, तो उसका फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पास को ही हम सब लोग क्या बोलते हैं? संतत बोलते हैं। मतलब संतत फलन अवकलनीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन वही क्लासरूम के बाहर एक बार और की बात मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे आए थे, उनसे पूछा गया कि आपके रिजल्ट कैसे? वो बता रहे फर्स्ट डिवीजन है। तो अब पूछेंगे कि पास हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मतलब पास करने वाला बच्चा फर्स्ट डिवीजन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन लाने वाला बच्चा हमेशा और हमेशा के लिए पास ही होगा। तो उसी प्रकार पास और एक फर्स्ट डिवीजन दे दिए, इसको हम सब लोग अवकलनीय बोलते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए संतत फलन अवकलनीय होगा कि नहीं होगा? तो संतत फलन हमेशा अवकलनीय होता है, लेकिन
सॉरी, मैं गलत बोल दिया हूं। संतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अवकलनीय फलन हमेशा संतत होगा। जैसे आप देख लीजिए, यहां पर संतत है, अवकलनीय नहीं है। यहां पर आप देखिए, संतत है, अवकलनीय नहीं है। संतत है, अवकलनीय है, लेकिन संतत नहीं, अवकलनीय नहीं। लेकिन अब इसी को दूसरी भाषा में ध्यान दीजिए, अवकलनीय नहीं, संतत नहीं, अवकलनीय है, संतत है, अवकलनीय नहीं, संतत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब एक बात समझिए कि जो फंक्शन यदि अवकलनीय हो जाए, अगर अवकलनीय रहेगा तो देखिए अवकलनीय अवश्य संतत हो, लेकिन संतत है तो अवकलनीय नहीं भी हो सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है। तो आप मेमोरी में इस सेट रखेंगे कि पास होने वाला बच्चा फर्स्ट डिवीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा हमेशा क्या होगा, पास होगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताओ संतत फलन अवकलनीय होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अवकलनीय फंक्शन अवश्य संतत होगा। इस बात की जानकारी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, चीजें सेट हो जानी चाहिए, बेहतरीन तरीके से सेट कर लेंगे, ज्यादा अच्छा हो। आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, अगले क्लास हम लोग यहां से प्रारंभ करेंगे और आप बेहतरीन तरीके से कल की क्लास पर ध्यान दीजिएगा, आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट एकदम अच्छा होने वाला है। ठीक है, मेरा पूरा के पूरा क्लास बचाते चलिए, आने वाले कुछ समय में आप मैथ की अपने आप में महारत हासिल कर लेंगे। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूं, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं उसे आप बचाते जाइए, बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग कल अपने विधिवत रूटीन से। थैंक यू।